जय भीम लाल सलाम साथियों। हम सुबह 10 बजे से हम डीओएस के पास गए मिलने, वो वहाँ नहीं थी। हमने एडीओएस से बात की। उन्होंने कहा कि जो वादा उन्होंने किया था फ्राइडे को कि एटलीस्ट उनके तरफ से 2020 बैच को कोई भी नोटिस नहीं जाएगा और बाकी 2018 और 2019 बैच के लिए हम वीसी से बात करें। वो फिर कहती हैं कि उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी थी। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं वीसी से मिलने के लिए। हम कम से कम 2-3 बार कोशिश कर चुके हैं और सुबह से यहाँ पर बैठे हैं। वीसी हमसे कहती है कि वो हमसे फरवरी में मिलेगी, जबकि ना सिर्फ ये हॉस्टल इविक्शन इशू, देयर हैव बीन वेरियस अदर इश्यूज। कई स्कूलों में स्टूडेंट्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को पहले सेमेस्टर में ही फेल कर दिया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे लेकर, एनईपी को लेकर और भी यूनिवर्सिटी में इश्यूज है, उसको लेकर हम वीसी को कई मेल लिख चुके हैं और वीसी के पास हमसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। तमाम लोगों से, दुनिया भर से मिलने के लिए हमें यूनिटेड फ्रिंजेस बोलने के उनके पास वक्त है। लेकिन हम आज पूरे दिन यहाँ पर बैठेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वीसी से मिलें। In the meeting with the DOS as well, the DOS on our face to the union is claiming something else, promising something else. And as soon as we get out of the meeting, a notice is releasing, including the 2020 PhD batch as well. So this tactic that administration is using to exhaust our energies, running us around from one admin block to the other, this will not be tolerated by the union. And this union has come to power. It has been more than 2 months. And the Vice Chancellor refusing to meet the elected union itself shows what the attitude of the administration is towards the student representatives and the students' union. साथियों, हमने जब देखा कि जब पिछला यूनियन जब भूख हड़ताल पे बैठा था तो हमसे प्रॉमिस किया गया था कि जो एकेडमिक एक्सटेंशन के बेसिस पे हॉस्टल का भी एक्सटेंशन दिया जाएगा। और हम जब देखते हैं कि इस समय जब वो एक्सटेंशन की बात की जा रही है तो किस तरह से दोबारा स्टूडेंट्स को नोटिस सर्व किया गया है। और उसके साथ साथ जब हम इसको लेके डीओ से और वाइस चांसलर को लगातार इसको लेके मेल लिख रहे हैं। हम कई मेल लिख चुके हैं इसको लेके कि वाइस चांसलर आप हमसे मिलिए, कि जो स्टूडेंट के इश्यूज हैं उनको हमसे डिस्कस कीजिए। लेकिन उनके पास तमाम कॉन्फ्रेंसेस में जाने का टाइम है, सेमिनार्स में जाके भाषण देने का टाइम है, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट्स के इश्यूज पे बात करने का उनके पास कोई समय नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट यूनियन है वो स्टूडेंट के साथ खड़ा है और सुबह 10 बजे से हम यहाँ वेट कर रहे हैं और हम उनका इंतजार आज करेंगे कि हम उनसे मिलके ही जाएं। साथियों, हमारी लड़ाई इस बात के खिलाफ है कि लगातार हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी प्रोमिस किए जाते हैं, जब भी यूनियन की तरफ से कोई भी प्रोटेस्ट किया जाता है, किसी भी बात के लिए भूख हड़ताल की जाती है, तो वो जो भी प्रोमिस करते हैं उसे वो लगातार जो है वो अपनी बात से मुकरने का जो ट्रेडिशन बनाया जा रहा है जेएनयू में, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज हम देख रहे हैं कि हॉस्टल इविक्शन का जो मसला है वो बहुत ही ज़रूरी मसला है, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट अफेक्टेड हैं वो तमाम मार्जिनलाइज्ड वर्ग से आने वाले स्टूडेंट्स हैं। और एक ऐसे टाइम पे जब सारे पीएचडी स्टूडेंट्स अपने प्री पीएचडी वाइवास में लगे हुए हैं, अपने फाइनल सबमिशंस में लगे हुए हैं, एक ऐसे टाइम पे आप उन्हें इतना शॉर्ट नोटिस पीरियड देके हॉस्टल से निकलने की बात यदि कहेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह की समस्याएं खड़ी होंगी उसका जवाब कौन देगा। हमारी यूनियन की लड़ाई इसी बात के खिलाफ है कि इस तरह की जो वादा खिलाफी का ट्रेडिशन जेएनयू में बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। और आज भी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि वीसी आए और हमारी बात सुने और तमाम स्टूडेंट्स के मुद्दों पे बात करें। और आने वाले दिनों में हम इस लड़ाई को और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए तमाम स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के हमारी यही अपील है कि यूनियन का साथ दीजिए और हमारे इन मुद्दों को और मजबूती से रेस करने में हमारे